हाल ही में आपने डिमेंशिया से रिलेटेड ये न्यूज़ तो देखी होगी। स्पेसिफिकली डिमेंशिया का एक टाइप जो मेजर टाइप है उसको हम अल्जाइमर्स कहते हैं। तो हाल ही में वेटरन एक्टर एंड कॉमेडियन सतीश शाह जी इनका निधन हुआ और उस निमित्त से हमें मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ मधु शाह जी को भी डिमेंशिया है। तो सतीश शाह जी के प्रेयर मीट में हमने ये देखा कि उनके निकटवर्तीय जो एक्टर्स या फ्रेंड्स हैं वो उनकी याद में और उनकी वाइफ मधु शाह जी के लिए गाना गा रहे थे। तो म्यूजिक का क्या इम्पोर्टेंस है? सो म्यूजिक में दो अंग होते हैं, एक तो उसकी मेलोडी रिदम और उसकी टोनल क्वालिटी, और एक होता है कि उसके शब्द। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन वो म्यूजिक की टोनल क्वालिटी या उसकी मेलोडी से कोरिलेट करता है और वो ऑटोमेटिक होता है, उसके लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। दूसरा जो लेफ्ट साइड है उसमें वर्ड्स स्टोर होते हैं, उसमें हमें कोशिश करके वो वर्ड्स निकालने पड़ते हैं। तो अक्सर अगर डिमेंशिया वाले पेशेंट्स या कोई भी म्यूजिक के साथ कोरिलेट करे तो म्यूजिक की वजह से उसको ऑटोमेटिकली वो धुन काफ़ी इजीली याद आती है, क्योंकि वो एक इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं कि ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। तो धुन अगर प्यारी धुन है जिससे कि अच्छे इमोशंस, यानी कोई अगर डरावना म्यूजिक सुना दे तो वो नेगेटिव इमोशंस होगा, उसको हम अवॉइड करना चाहेंगे और उसको हम ज़्यादातर हमारी सबकॉन्शियस से भगाना चाहेंगे, सप्रेस करके रहेंगे। लेकिन अच्छी मेलोडियस धुनें और जिसको एक अच्छा पॉजिटिव हम मानते हैं, वैसी अगर धुनें हम सुन रहे हैं और उसके साथ उसके शब्द पिरो रहे हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हम धुन सुन के वो शब्दों को याद कर सकते हैं। और वो शब्द कई बार हमारे लाइफ के पास्ट इवेंट्स से रिलेटेड होते हैं। अक्सर जैसे उन्होंने कहा कि तेरे मेरे सपने, ये गाना सोनू जी उनके लिए गा रहे थे, तो शायद उसकी ट्यून जो उसकी मेलोडी है उसकी वजह से उनको ऑटोमेटिकली कुछ मेमोरीज जो पास्ट में होंगी वो आएंगी और उसके साथ जो शब्द जुड़े हैं वो अपने आप उस फोटो में गुनगुनाते हुए देखने को मिला। म्यूजिक इमोशंस और मेमोरी का बहुत गहरा नाता है। अगर हम हमारी लाइफ में हमारे ब्रेन की क्रिएटिव साइड या आर्टिस्टिक साइड भी एक्सप्लोर करें और म्यूज़िक का थोड़ा सा हेल्प लें तो उसमें हमारे लेटर लाइफ में भी हमारे मेमोरी इश्यूज़ में थोड़ा फ़ायदा होगा। और यूजुअली डिमेंशिया में भी म्यूज़िक थेरेपी का एक काफ़ी अच्छा रोल है।